राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, होली से पहले बहुत बड़ा लाभ, दुख का समय समाप्त। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके 12वें घर में बैठे हैं शनि और सूर्य, एक साथ बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में जब आ जाएगी तो सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है हमारे राजा का, हमारे पिता का, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक का, हमारे जो नौकरी देते हैं उनका। सूर्यदेव का बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव अभी अपने शत्रु की राशि में शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, और ये जो 12वां घर है, 12वां घर ठीक नहीं माना जाता है। तो सूर्य चूंकि पिता हैं, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं, नौकरी के मालिक हैं, किंतु जाकर के बैठ गए हैं शनि के साथ। तो शनि के साथ इनकी शत्रुता है, बैर भाव है, और राशि भी शनि की है। तो शनि की राशि में और शनि के साथ बैठे हैं शत्रु के साथ, तो आपको फल नहीं मिल पा रहा है, मुनाफा नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। किंतु अब जो होने जा रहा है वह होगा, सूर्यदेव यहां से निकल करके आपके लग्न में आ रहे हैं पहले घर में। पहले घर के मालिक हैं, 12 लिखा हुआ है मीन। मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब सूर्यदेव हमारे पिता आ जाएंगे आपके मीन राशि में। तो जब मीन राशि में आएंगे तो मीन राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव का बहुत अच्छा संबंध है, मित्रवत संबंध है, मित्र हैं, दूध काटी रोटी है, बहुत अच्छा संबंध है। अब जब ये यहां पे आएंगे तो 3 शुभता एक साथ आ जाएगी। अच्छा, ये जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन 14 मार्च 2025 को होगा। 14 मार्च 2025 को सूर्यदेव मीन राशि में आ जाएंगे। एक बात आप और जान लीजिए कि जिस व्यक्ति के, जिस जातक का सूर्य मजबूत होता है, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा रहता है, उसका शीघ्र नौकरी लग जाती है, उसका शीघ्र विवाह हो जाता है, उसके शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाती है, उसकी उन्नति होती है, उसका चौतरफा लाभ होता है, समाज में सोसाइटी मान सम्मान वह पाता है। और जिसका कमजोर हो जाता है उसका क्या होता है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। तो अब गोचर में जो परिवर्तन होने जा रहा है, आपके समस्त दुखों का निवारण होगा। शनि की 7.5 चल रही है, किंतु ऐसा यह समय होगा जब आपके दुखों का निवारण होगा। ज्यों सूर्यदेव आपके लग्न में आएंगे, तुरंत ही 3 बड़ी बात होगी। 3 बड़ी बात होगी। नंबर 1 जो होगा वह होगा अपने मित्र के घर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे। और नंबर 2 पहले घर में आएंगे, और नंबर 3 केंद्र में आएंगे। 3 चीज एक साथ होगा। पहले घर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे, और केंद्र भाव में आएंगे। अब आपके साथ क्या होगा यह आप समझ लीजिएगा। सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य आत्मबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपका पराक्रम, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यदि आंख संबंधी कोई समस्या थी तो वह दूर होगी, हड्डी संबंधी कोई समस्या थी तो वह दूर होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा।
आपका पराक्रम बढ़ेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में थे, परीक्षा दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अब आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी, सफल होंगे आप। अब यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, अब आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो चूंकि सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो थोड़ा सा आपके अंदर क्रोध आएगा। तो अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध पर संयम रखिएगा, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता रहेगा। लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिजनेस व्यापार में क्रोध नहीं करना है, तो बिजनेस व्यापार भी अच्छा रहेगा। नया पार्टनर बनाने से पहले थोड़ा सोच विचार करके काम करिएगा, समझदारी से काम करिएगा, तो आपको लाभ होगा। अब जो फल आपको यहां नहीं मिल पा रहा था, 12वें घर में सूर्य शत्रु के पास थे तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब चार्ज यहां का जब लेंगे तो लग्न का, तो लग्न हमारा शरीर होता है पहला घर, तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका मनोदशा, जो आप घबरा गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, ओहापोह मची हुई है, दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग हैंग कर गया है, अब वह सब दुरुस्त हो जाएगा 14 मार्च 2025 से, जब हमारे पिता, हमारे सूर्यदेव, हमारे राजा हमारे शरीर पर आएंगे और मित्र के साथ होंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान और सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास जब एक साथ जुटेगा तो तरक्की ही तरक्की मिलेगी। आपके समस्त सपने साकार हो जाएंगे। यही वह समय होगा जब आपको आपके काम में तेजी लाना होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे व्यापार, पूरे कोशिश से, पूरे प्रयास से लगे रहिए और धैर्य रखिए। सफलता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप लाभ को पाएंगे और पाकर रहेंगे। इस समय में उगते हुए सूरज की खूब आराधना पूजा करिए, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए। यदि आपकी कोई समस्या, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।